हम लोग परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वैसी संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए -3/4 ये कौन सी संख्या है? परमेय संख्या, क्योंकि यह पी बाई क्यू के रूप में है। लेकिन इसका कुछ परमेय संख्या होने के लिए इसके कुछ शर्तें भी है। क्यों इसका कुछ शर्तें हैं? क्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू है तो इसमें क्यू बराबर 0 कभी होना ही नहीं चाहिए। यदि 0 हो गया तो ये परमेय संख्या नहीं है। यदि 0 हो जाता है तो ये परमेय संख्या नहीं रहेगा। जैसे में हम ले लेते हैं 2/0, तो ये कौन सी संख्या होगी? ये परमेय संख्या नहीं होगी। कौन सी संख्या होगी? ये परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब भी इसके हर में यानी कि क्यू में 0 आ जाएगा तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए हम ऐसे शब्द को, मतलब ऐसे संख्या को हम परमेय संख्या में नहीं रख सकते, चाहे वो पी बाई क्यू के रूप में ही क्यों न रहे। इसीलिए हम उसे परमेय संख्या के रूप में 0 के कारण से हम परमेय संख्या के रूप में नहीं रख सकते। लेकिन 0 भी एक परमेय संख्या, क्योंकि उसे भी पी बाई क्यू के रूप में रखा जा सकता है। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने कहा कि 0, क्योंकि 0 रहेगा तो यह परमेय संख्या नहीं है। तो हमने ये तो नहीं कहा कि वो पी के रूप में नहीं रह सकता। हमने ये कहा कि क्यू के रूप में रहे तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाए। यदि लेकिन वो पी के रूप में रहे तो वो परमेय संख्या कहला सकता है। जैसे ले लेते हैं 0/2, तो ये कौन सी संख्या? ये परमेय संख्या हो सकती है। लेकिन वही 2/0 हो जाए तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती। इसीलिए हम इसे परमेय संख्या की श्रेणी से हटा देंगे। तो आप यदि आप परमेय संख्या का लिखना चाहे परिभाषा तो लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में रहे लेकिन उसका क्यू 0 के बराबर ना हो, मतलब 0 के समान ना हो, तो उसे हम परमेय संख्या कह सकते हैं। और 0 भी एक परमेय संख्या है। तो हम लोग परमेय संख्या तो जान लिए। और परमेय संख्या के एक और बात बता दूं कि उसका दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है या अशांत भी हो सकता है। तो इसे हम परमेय संख्या कहेंगे। अब जानते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या कहते हैं किसे? अपरमेय संख्या वैसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहेंगे। तो हम लोग वास्तविक संख्या को जानेंगे। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जो अपरमेय और परमेय दोनों संख्या में पाई जाती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी जितने भी संख्या को अध्ययन किया वो परमेय और अपरमेय में ही पाए जाते हैं, बल्कि कहीं और नहीं पाए जाते। इन दोनों में जितने संख्या पाए जाते हैं उन दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या बन जाएगी। वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या को हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जब ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो आपस में, तो इसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। यदि आप इसको नोट करना चाहे, परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसी संख्या है जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्या की मान को रखा जाए, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं।